तो चलो गपशप करते हैं। ये सब मुझे मत दिखाओ, मुझे कुछ नहीं पता। सच तो ये है कि मैंने उससे बात नहीं की और करूंगी भी नहीं, उससे मिली भी नहीं हूँ। चल झूठी, झूठ बोलती है। तो जैसा कि आपने देखा, मार्क की गर्लफ्रेंड ने मार्क का साथ दिया है, पर सैम को उस पर यकीन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कॉस्मो उनके पास आता है और ये बताता है कि प्लेन में पेन गन रखने वाले के बारे में कुछ पता चला है। ये पता लगते ही सैम कॉस्मो के साथ चले जाते हैं और वो एक जिम में पहुंचते हैं जहां एक चाइनीस आदमी होता है, जिसे वो बैज दिखाकर ये पूछते हैं, तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? जवाब में वो चाइनीस आदमी ये बताता है कि मैंने इसे बाथरूम में देखा था। और जब सैम बाथरूम में जाकर देखते हैं तो वो आदमी मरा हुआ मिलता है। सैम और कॉस्मो तुरंत उसके पीछे भागते हैं, पर वो चाइनीस आदमी फरार हो चुका होता है। और यहाँ पुलिस ऑफिसर्स मार्क की गर्लफ्रेंड के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और उसके फ़ोन को भी टैप कर रहे हैं। तो अब ऑफिसर्स को मार्क और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच हुई जितनी भी बातें हैं उसके बारे में भी पता है। सैम और उसकी टीम उस सीसीटीवी फुटेज से कुछ एविडेंस निकालते हैं, जिसमें उस चाइनीस आदमी की फ़ोटो भी है। एविडेंस के एक फ़ोटो में हम ये देख सकते हैं कि वो हत्यारा ग्लव्स पहना हुआ है। तो इसमें मार्क के फिंगरप्रिंट किस तरह आ गए? उनके लिए इन सभी बातों का सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी था। यहाँ मार्क सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर रहे होते हैं, मानो किसी के ऊपर नज़र रखना है उसे। अगले दिन सैम, रॉयस और कैथरीन डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस डिपार्टमेंट पहुँचती है, जहाँ के हेड से वो बात करती है। कैथरीन उनको ये बोलती है कि तुमने हमको आधी ही इंफॉर्मेशन दी है। कैथरीन के कई सवालों के बाद आखिरकार डिपार्टमेंट के हेड मार्क के बारे में बताते हैं, और वो बताते हैं कि जिस आदमी को तुम मार्क रॉबर्ट के नाम से जानते हो, असल में वो मार्क शेरिडन है और वो हमारे लिए काम करता था, जो इस काम के दौरान करप्ट हो गया और हत्या करके भाग गया। और उनको उस चाइनीस आदमी का नाम पता चलता है जो कि शेन चैन था। सब कुछ जानने के बाद मार्क को पकड़ना सैम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि मार्क की गर्लफ्रेंड उसके कहे अनुसार उसका काम कर रही होती है, पर सैम ने उसके पीछे पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम लगा रखी है, जो सैम को उसके छोटे से छोटे मूवमेंट के बारे में अपडेट करती रहती है। अगले दिन न्यूमन एक होटल में जाता है, जहां वो मार्क के बारे में उस होटल के आदमी से पूछता है। वो होटल का आदमी उसके पहले फ़ोटो में तो उसे पहचान नहीं पाता है, पर दूसरे फ़ोटो में वो मार्क को पहचान जाता है। न्यूमन के इन्फॉर्म करते ही सैम तुरंत अपनी टीम के साथ मार्क के रूम में पहुंचती है, पर मार्क वहां से निकल चुका होता है। और यहाँ मार्क की गर्लफ्रेंड के ऊपर भी नज़र रखा जा रहा है। वापस मार्क के रूम में देखें तो सैम की टीम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मिलता है, जिसे देख के बिग्स का खड़ा हो जाता है, मेरा मतलब उंगली। ये फ़ोटो बेहतर है। असल में उन लोगों ने जो कुछ भी देखा था वो कवर पेज था, असली चीज़ तो उसके अंदर था, जिससे पता चलता है कि मार्क किसी पर नज़र रख रहा था। और यहाँ मार्क की गर्लफ्रेंड मैरी मार्क के दिए हुए कपड़े को पहनती है और तभी मार्क आ जाता है और हो जाता है वो आराम से मार्क, आराम से, थोड़ा आराम से। फिर हम देखते हैं कि सैम को मार्क के अगले स्टेप के बारे में पता चलता है, या कहो कंप्यूटर से पता चलता है कि मार्क असल में क्या कर रहा होगा। और तभी वो इंस्पेक्टर लड़की के पास जाता है, तो ये पता चलता है कि मार्क तो निकल चुका है काम वाम करके। और इधर मार्क के रूम में सैम और उसकी टीम को ये पता चल जाता है कि असल में मार्क शेन चैन के ऊपर नज़र रख रहा था। तो क्या, बस सैम और उसकी टीम फिर शेन चैन को पकड़ने के लिए तुरंत निकलती है। गौर करने की बात यह है कि चैंग के पीछे वो भी नहीं, उसके साथ साथ मार्क भी पड़ा हुआ था, तो इस वजह से चैंग को जल्दी पकड़ना बहुत ज़रूरी था। चैंग का पीछा करते हुए वो सब ये देखते हैं कि चैंग एक हरे टोपी वाले आदमी से बैग एक्सचेंज करता है और वो दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। और ये देख के सैम उन दोनों को पकड़ने के लिए दो टीम में बट जाती है।
जिसमें एक टीम में होते हैं सैम और न्यूमन और दूसरी टीम में होती है कॉस्मो और रॉयस और कॉस्मो चैंग के पीछे होते हैं, पर चैंग किसी तरह उन दोनों को झांसा देकर वहाँ से निकल जाता है और यहाँ सैम और न्यूमन उसी नीले टोपी वाले आदमी के पीछे आते हैं और वो दोनों पीछा करते हुए एक कब्रिस्तान में पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि उस कब्रिस्तान में डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस डिपार्टमेंट के ऑफिसर एजेंट फ्रैंक बैरोस पहुँचते हैं और आखिरकार उनका इंतज़ार ख़त्म होता है क्योंकि मार्क भी वहाँ पहुँच जाता है। अब हम ये देखते हैं कि फ्रैंक बैरोस कुछ डॉक्यूमेंट निकाल रहा होता है जिसे शायद उस हरे टोपी वाले ने छुपाया था और ऐसा करते हुए मार्क उसे पकड़ लेता है और वो मैरी के साथ उसे अपने साथ ले जाने वाला होता है, पर वहाँ चैंग पहुँच जाता है और वो मार्क को मारने की कोशिश करता है, पर वो मार नहीं पाता क्योंकि सैम के वजह से चैंग की चलाई हुई गोली मार्क को ना लगकर फ्रैंक बैरोस को लग जाती है और वो मर जाता है। घटनास्थल पर बिग्स और कूपर भी पहुंचते हैं जो उस चाइनीज़ आदमी को पकड़ने के लिए छत पर जाते हैं और हम ये देखते हैं कि मार्क मैरी के साथ वहाँ से तुरंत भाग रहा होता है। वहीं दूसरी ओर कॉस्मो और कूपर उस चाइनीज़ आदमी को धर दबोच लेते हैं। ठीक उसी वक्त सैम रॉयस और कॉस्मो को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि जल्द से जल्द कब्रिस्तान पहुंचो, और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्क एंट्री गेट से ही कब्रिस्तान से बाहर जा रहा होता है। और होता ये है कि कॉस्मो और रॉयस की कार मार्क के कार के आमने सामने हो जाती है और दोनों कारों और एक्सीडेंट हो जाता है। नतीजा ये होता है कि मार्क मैरी के साथ अपने कार में से बाहर निकल के भागने लगता है और यहाँ कॉस्मो और रॉयस ज़ख्मी हालत में होते हैं लगभग। इसकी इन्फॉर्मेशन रॉयस तुरंत सैम को देते हैं और सैम भागते हुए मार्क को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मार्क और मैरी के भागते वक्त एक दिक्कत आ जाती है क्योंकि मैरी दीवार चढ़ नहीं पा रही होती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी मार्क को मैरी को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। मैरी तो उनके हाथ लग चुकी है, पर सैम मार्क को छोड़ने वाले नहीं हैं और वो मार्क के पीछे पीछे ही होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉयस भी मार्क को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। अब सैम और रॉयस दोनों ही मार्क के पीछे होते हैं और यहाँ मार्क किसी तरह उन दोनों से बचने के लिए एक वृद्धा आश्रम में घुस जाता है, पर वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाता क्योंकि न्यूमन उसके रास्ते के बीच आ जाता है। मार्क को पकड़ने के रेस में अब न्यूमन भी लग चुका है। वहीं सैम और रॉयस मार्क को हॉस्पिटल के हर एक रूम में अलग अलग ढूंढ रहे होते हैं और तभी रॉयस जब एक ओल्ड मैन के रूम में एंटर करता है, हम ये देखते हैं कि मार्क उस रूम में पहले से छुपा हुआ रहता है और वो रॉयस के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। ठीक उसी टाइम में न्यूमन भी वहाँ पहुँच जाता है और वो ये देखता है कि रॉयस मार्क पर गन ताने हुए खड़ा है। न्यूमन ये सब देख के हैरान हो जाता है। रॉयस के ऊपर तो जैसे कोई भूत ही सवार रहता है, जिस वजह से वो न्यूमन के ऊपर ही गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर सैम भी वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ मार्क भाग चुका है और सैम ये देखते हैं कि न्यूमन को गोली लगी है। क्रिटिकल कंडीशन में पड़े हुए न्यूमन के पास बैठकर सैम रॉयस को ये पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जवाब में रॉयस ये कहता है कि शेरिडन ने गोली चलाई और न्यूमन अचानक से रूम के अंदर आ गया और गोली उसे लग गई। यानी कि वो सैम से झूठ बोल रहा होता है। अब ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है।
इस बारे में आपको मूवी के एंड में पता चलेगा कि रॉयस के साथ क्या होता है। अभी स्टोरी में फोकस करते हैं। तो न्यूमन को रॉयस के साथ छोड़कर सैम जब मार्क के पीछे भागते हैं तो वो देखते हैं कि मार्क किसी स्पाइडरमैन की तरह वहाँ से एक केबल के सहारे से भाग जाता है और सैम ये देख के बड़े ही गुस्से में होते हैं और ये इस दुख में भी रहते हैं कि न्यूमन के साथ ऐसा कैसे हो गया। इधर मार्क सैम से बच के किसी गोदाम या फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां वो अपनी मैरी को याद कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर इस सभी घटनाओं पर न्यूज़ वाले अपने न्यूज़ पर इस घटना को टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। सैम भी गुस्से में और दुखी से बैठे हुए हैं। तभी एक इंस्पेक्टर उन्हें कुछ दिखाता है और ये बताता है कि हमें ये मेडिसिन का कवर एक चुराए हुए कार से मिला है जिस पर मार्क के फिंगरप्रिंट के निशान भी हैं। और सैम जब उस मेडिसिन के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वो मोशन सिकनेस की गोली है जिसे मार्क लिया करता है। अगर आपको याद होगा तो जब मार्क मूवी के स्टार्टिंग में एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ था, उस हॉस्पिटल के रिपोर्ट से सैम को ये पता चला होगा कि मार्क अपने प्रॉब्लम के लिए इस गोली को लेता है। और कवर में मौजूद फिंगरप्रिंट से ये कंफर्म होता है कि वो मार्क ही है। और सैम तुरंत अपने टीम को कॉल लगाकर ये पूछते हैं कि हमें जो कारखाने में ब्लू कार मिली है वहाँ मौजूद हार्बर में कौन सी शिप अभी वहाँ से निकलने वाली है। जवाब में ऑफिसर ये बताते हैं कि उस शिप में बहुत से कंटेनर जाने वाले हैं पर पैसेंजर के बारे में हमें अभी कुछ पता चला नहीं है। लेकिन सैम अपने तरफ से 100% ये श्योर रहते हैं कि मार्क उसी शिप से भागने वाला है। सैम अपनी टीम को तुरंत ये कहते हैं कि मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। रॉयस जवाब देते हुए ये कहता है कि मिल जाएगा। ठीक अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि कॉस्मो सैम को समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस तरह बदले की भावनाओं में गलत कदम मत उठाओ। न्यूमन के मौत का अफसोस मुझे भी है पर सैम मानने वालों में से नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सैम जब हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि रॉयस हेलीकॉप्टर में पहले से ही बैठा हुआ है और वो रॉयस को कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रॉयस ये कहता है कि उसे मारना ही है ना, मैं तो कब से रेडी ही बैठा हूँ। तो बस दोनों निकल पड़ते हैं मार्क का इनकाउंटर करने के लिए। वे दोनों उसी शिप में पहुँचते हैं जिससे मार्क भागने वाला है। वो उस शिप के कैप्टन से ये पूछते हैं मार्क के बारे में, जो जवाब में ये बताते हैं कि हाँ 2 लोग आने वाले थे। 2 लोग से मतलब है कि मार्क और मैरी, जिसमें मार्क शिप में पहुंच चुका है और वो किस तरफ गया है सैम और रॉयस को बताते हैं। वो दोनों उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें दिखता है मार्क। और क्या वहीं से शुरू होता है भागा दौड़ी मार्क को मारने के लिए, पर रॉयस रास्ते में गिर जाता है और इधर मार्क और सैम के बीच में फाइट होती है। वो दोनों हवा में क्रेन की मदद से लटके हुए सामान में लटकते हुए भी फाइट कर रहे होते हैं। डेडिकेशन देखो, या असल में एक दूसरे से गन छीनने की कोशिश करते हैं। वो दोनों गन के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं क्योंकि गन एक होती है और वो दोनों नीचे गिरने के बाद भी लड़ते रहते हैं। कभी मार्क सैम पर भारी पड़ रहे हैं तो कभी सैम मार्क के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, पर मार्क चाल चलता है क्योंकि उसे गन मिल जाती है और वो सैम के ऊपर तान देता है। लेकिन मार्क सैम के ऊपर शूट नहीं करता और तभी रॉयस पीछे से मार्क के ऊपर शूट कर देता है और उसे जान से नहीं मार पाता पर अधमरा ज़रूर कर देता है। पर सैम ये सब देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि मार्क ने उनके ऊपर शूट नहीं किया था, उसके बावजूद भी
रॉयस ने मार्क पर शूट किया है। पर जो भी हो, सैम इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि सैम और रॉयस मार्क को मारने के लिए ही आए थे। लेकिन सैम अपने ऑफिसर का फ़र्ज़ निभाते हुए मार्क को हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। अगला सीन हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर सैम रॉयस के साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं और तभी उनकी नज़र उस गन पर पड़ती है जिससे न्यूमन की हत्या हुई थी और उन्हें ये याद आता है कि असल में ये गन मार्क की नहीं रॉयस की है, क्योंकि सैम रॉयस से जब पहली बार मिले थे और सैम ने जब रॉयस को कहा था तुम्हारे पास कौन सी गन है, तो उसने इसी गन को दिखाया था। और सैम रॉयस से ये पूछते हैं तुमने शिप में कौन सी गन इस्तेमाल की थी। जवाब में रॉयस ये कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वैसी ही गन मैंने इस्तेमाल की थी। और सैम रॉयस को अपनी गन दिखाने के लिए कहते हैं। रॉयस हाँ ज़रूर, ऐसा कहते हुए अपनी गन सैम को दे देते हैं। सैम उस गन की तारीफ़ करते हुए उसके मैगज़ीन को साफ़ करके वापस रॉयस को दे देते हैं। सैम नींद में और बहुत थके हुए रहते हैं, इसलिए वो अपने और रॉयस के लिए कॉफ़ी लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉयस वहाँ मौजूद एक ऑफिसर को सारे एविडेंस जमा करने के बहाने वहाँ से भेज देता है और वो मार्क को मारने के लिए उसके रूम में एंटर करता है और वो मार्क को टॉर्चर करते हुए बताता है या कहो कन्फेस करता है कि इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है, मैंने ही तुम्हें फंसाया है। और इससे यह भी साबित होता है कि न्यूमन को उसने जानबूझ के मारा है। और तभी उस रूम में सैम एंट्री करते हैं और रॉयस को पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है। जवाब में रॉयस ये कहता है कि ये भागने की कोशिश कर रहा था। तभी सैम रॉयस को कहते हैं पुरानी गन नहीं चाहिए रॉयस, पर रॉयस ये कहता है कि ये तो इसकी गन है, मेरी नहीं। सैम कहते हैं नहीं तुम्हारी है, तुम्ही ने इसका नंबर फाइल किया था और ये वो गन है जो मार्क ने तुमसे छीनकर मुझ पर शूट किया था और जो गोली मुझसे निकाली गई थी वो न्यूमन को लगी गोली से मिलती है और तुम न्यूमन की मौत के बाद से अपनी गन चेंज कर लिए हो। सैम रॉयस को पूछते हैं कि तुमने न्यूमन को क्यों मारा। जवाब में रॉयस ये बोलता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं जब मार्क को मार रहा था वो बीच में आ गया जैसे तुम आए हो। तभी सैम रॉयस से कहते हैं मारो, लेकिन लोगों से क्या कहोगे, तुमने मुझे मारा क्योंकि मैं मार्क को बचा रहा था। तो देखा जाएगा। इसकी गोलियां मेरे पास हैं। वेल, फिर तो तुम्हें मुझे बहुत जोर जबरदस्ती से हथकड़ियां पहनानी पड़ेंगी और ए मोहित, अगले वीडियो से फेस कैम करेंगे यार, अब वॉइस ओवर में मज़ा नहीं आ रहा।